आप सब लोग यहाँ पे सुबह सुबह क्या हो गया? कुछ नहीं, नंदिनी तुम्हारे लिए स्वेटर बुनना चाहती है, उसी का नाप लेने आए हैं। अरे क्या जरूरत है इन सब चीजों की? जरूरत नहीं है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। देखो वीर, तुम बहुत मनमानी कर चुके हो और उसी का खामियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। अगर हमारे रहते भी तुम्हें अपनी मन की करनी है तो ठीक है, वैसे तुम ही रह गए हो जिसने हमारी बेइज्जती नहीं की, और अब तुम्हें भी यही करना है, सो तुम कर लो। जी मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। तो ठीक है, बहू को नाप लेने दो। तुम ठीक से लेना। जी अयान को चोट ना पहुंचे इसका ख्याल तुम रखना। हम जैसा कहते जाएं वैसा करते जाओ। सच्ची बोलो तो बाकी आपकी और मेरी किस्मत ना एक जैसी ही है। मेरे पति है कि है ही नहीं, और तुम्हारे हो के भी नहीं है। सच्ची ये रिश्ते भी हमें कितना उलझा देते हैं। उलझाने वाले हाथों को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ भाभी साहब। अभी आप मुझे अच्छे से जानती नहीं है ना, आपको नहीं पता उलझी हुई चीजें सुलझाने में मैं बहुत माहिर हूं। अरे वाह, ताना मार कर गई है मुझे। लेकिन मेरी प्यारी जेठानी जी, अभी तक मेरे उलझाए हुए सुलझाए नहीं ना आपने। कोशिश भी मत कीजिएगा, फंस जाओगे। भाभी साहब, वो अंदर देखा मैंने क्या हुआ। वो बड़ी जीजी के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाई, पर वो जो कुछ भी था, उन्हें अयान को लेकर इस तरह आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। वो जानती है कि अयान कमजोरी है आपकी, शायद इसीलिए इस बात पे चोट कर रही थी। पर वो ये नहीं समझती ना कि प्यार जब होना होता है तो हो जाता है, जबरदस्ती तो नहीं करवाया जा सकता ना। अब आप सोच रही होंगी कि मैं बड़ी जीजी के खिलाफ कैसे बात कर रही हूँ। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर भाभी साहब जो गलत है वो तो गलत है ना। आपको पता है, जब आपको पहली बार देखा था ना, आप भाग गई थी मुझे। आप बहुत अच्छी हैं भाभी साहब, पर इस अच्छाई का क्या फायदा भाभी साहब, जब आप हमेशा दबी सहमी रहती है। जबरदस्ती किसी रिश्ते में अगर सब दुखी हैं तो उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है ना।
भाभी साहब, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी ये नंद आपके साथ सहमत है। माँ, आपको पता है ना आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। आपको 12 o'clock को आना है। आप टाइम पे आ जाना। अगर आप टाइम पे नहीं आए ना तो मुझे टीचर डांटेगी। और आप एंडी को भी बता देना। ओके आयान, आप ही एंडी को बताते हुए जाओ। नहीं माँ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सुखी भैया, सुखी भैया बैग लाओ। फोन पे मैसेज कर देते। अशोक जी, नाश्ता मेरा कमरे में दे दीजिएगा, वहीं पे खाऊंगा मैं। प्रिया, गुड आई मेट यू। लिसन, कुहू को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एक काम करो कि जितने भी कॉलेजेस हैं अच्छे शॉर्टलिस्ट करो, प्रोस्पेक्टस मंगा लो, फॉर्म मंगा लो, उनके फिर देखते हैं। फाइन, कुहू यहाँ पढ़ेगी हमारे साथ। या दैट्स लवली। फाइन, मैं लेके आऊंगी फॉर्म्स। डू दैट। वीर, मैं कह रही थी कि ऑफिस जाने के पहले चलो, मझधार में छोड़ जाने का एहसास तो हुआ तुम्हें? उसे तो हाँ कहना ही था। जानती हूं मैं उसे बहुत अच्छी तरह से। राजपूती खून है, एक बार जबान दे देगा तो उसे पूरी करेगा। अगर उसने कोई जिम्मेदारी उठाई है तो उसे करने से पीछे नहीं हटेगा। मगर ऐसी कोई भी जिम्मेदारी का एहसास तुमसे उम्मीद करना बेमतलब है। तुम्हारा तो राजपूती खून शायद पानी हो गया है ना? खून के बदले खून, सर के बदले सर, जिम्मेदारी के बदले जिम्मेदारी। आज अगर अयान को अपने एंडी को स्कूल ले जाना है तो उसके बदले मारी शर्त। याद है तुम्हें उस दिन दुल्हन को अपने गोद में उठाने की रस्म अधूरी रह गई थी? आज अगर अयान को अपने एंडी को स्कूल ले जाना है तो ये रस्म उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे वीर की परीक्षा मत लो। तुम्हारा बेटा एक बार अपने पिता को खो के बड़ी मुश्किल से उसने दूसरे को अपनाया है। शायद वो
एक और गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि रस्म पूरी कर लो। जी जी। आप जो कुछ भी कह रही हैं वो मुझे मंजूर नहीं है। बातें घुमाकर कहने की आदत नहीं है मुझे। मेरे दिल में जो है वो मैं कह चुकी हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ इस तरह से खींच क्यों रहे हैं? मुझे स्कूल टाइम पे पहुंचना है, आपको पहुंचना हो या ना पहुंचना हो। ये घर की लड़ाइयां आप बाद में करते रहिएगा। मेरा वक्त बहुत कीमती है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। हाथ छोड़िए मेरा, आ जाऊंगी मैं खुद। तो आइएगा खुद ही। गाड़ी आपकी यहाँ पर है नहीं, ड्राइवर लेके गया हुआ है। पैदल निकलिए यहाँ से अगर टाइम पे पहुंचना है तो। खुश आप? हो गई आपकी तमन्ना पूरी मुझ पर मनमानी करके? सब जानती हूँ मैं। बड़ी जीजी की आड़ में अब अपनी तमन्नाएं पूरी करने की कोशिश कर रहा है। जो चाहते हैं वो हो नहीं पाया तो इस तरह से बदला ले रहे हैं। धीरे चलाइए। गाड़ी रोकिए, आप गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी। क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी? इतनी सारी बातें मुझे सुना रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए रुका हूँ। ये जो सर पे बोझ मैं लेके चल रहा हूँ ना, जिस दिन ये पूरी होगी ना मैं निकल लूंगा यहाँ से, सीरियसली। उसके बाद आप अपना रास्ता पकड़िए, मुझे अपना रास्ता जाने दीजिए। और ये दोबारा ये हसरतें पूरी करना, प्लीज डोंट इवन टॉक टू मी लाइक दैट। थैंक यू। बहुत घमंड इस लड़की को। पत्नी है लेकिन व्यवहार तो ऐसा करे जैसे एहसान कर रही हो। और हमारा वीर तो जैसे इसके रहमो करम पर है। इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसका घमंड तोड़ना होगा। और उसके लिए जो ये चाहती है ठीक ठीक उसके विपरीत करना होगा। इससे वही काम करवाऊंगी जो ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए। वो कॉलेज में इंटरव्यू है एडमिशन के लिए, रिया ने ही फिक्स कराया है। मैं जाऊं? हाँ जा। सुन, ये क्या है? इधर आ। ये बाल खुले क्यों तुम्हारे? और तेल क्यों नहीं इनमें? बैठ यहाँ पर। देख रही हूँ आजकल यहाँ की हवा लगती जा रही है तुम्हें। हाँ, बिना बाल में तेल लगाए बिना दो छोटी किए जा रही थी। सुन, वहां पढ़ने जा रही है, ये फैशन वैशन नहीं चाहिए, समझी? मुझे जरा से भी किसी चीज की भनक लगी ना तो तेरी सारी पढ़ाई वढ़ाई बंद करवा के घर बैठा दूंगी। चुपचाप कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। और दोस्ती आ रही तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, समझी? अब जाओ। जाओ। सुन जी, मैंने जो कहा वो याद रखना।
अरे वाह, गए भी साथ साथ और आए भी साथ साथ। अब वैसे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी ना, ये जोराजोरी कहाँ हुई? हाँ, उफ़ो, मैं भी ना भूल ही जाती हूँ। बना सको तो आप हाथ तक नहीं लगाने देते, फिर ये जोराजोरी तो होने से रही। अब वैसे एक बात पूछनी थी, काफी टाइम से मन में थी, अगर आप कहे तो मैं पूछूं? वैसे आपके पहले पति में ऐसी कौन सी बात थी जो हमारे बनासा में नहीं है? भाभी साहब, ये जो आपकी ऐसी बातें हैं ना, ये आप मुझसे मत किया कीजिए। अब नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। सोचा कि रिश्ता अभी तक बंधा हुआ है तो। वीर, कहाँ जा रहे हो तुम? खाना लग गया है, आओ खाना खा लो। कुछ काम है अभी। मैं तुम्हें कहीं जाने से रोक नहीं रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि खाना खाकर जाओ। आओ चलो। माँ जी। जी बड़ी मैडम जी। खाना हो गया, पूरा तैयार है? जी जी एकदम तैयार है। आओ। पाखी, अब क्या तुम्हें अलग से नेता देना पड़ेगा? दूसरों के बच्चों को स्कूल ले जाना, फिर उन्हें घर वापस ले आना, बिना खाए पे यूं ही ऑफिस चला जाना, बस अब यही तो रह गया तुम्हारी जिंदगी में। सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया, मुझे कोई कहता नहीं है सब कुछ करने के लिए। जीजी, इस तरह से तो नहीं होगा। ऐसे तो जो चाह रही है वही करवा रही है। करना वो होगा जो चाहती है, उससे बिल्कुल उल्टा। अभिमान टूटेगा तो बातें सुनना भी सीख जाएगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पति पत्नी अलग अलग खाना नहीं खाते, एक साथ खाते हैं। आज तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे। जीजी क्या चल रहा है सब कुछ? क्या जरूरत है इसकी? अरे क्यों, कुछ गलत कह रही हूं मैं? सिर्फ यही तो कह रही कि तुम दोनों साथ में खाना खाओगे। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, जो कह रही हूं वो कर लो। अगर नहीं करना है तो मर्जी तुम्हारी है। तुम दोनों अपनी जिंदगी की बड़े बड़े फैसले कर लेते हो, मैं कुछ कहती हूँ क्या? इतनी सी बात है। और बाकी वीर ने तो मेरी बात मान ली, अब तुम, वरना इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अपने बेटे से तुम खुद ही बात कर लेना। अरे ये क्या कर रहे हो? देख नहीं बात हो गया, बहुत जरूरी काम है मुझे। वैसे भी भूख लगी किसको? पेट तो यहाँ पे बातों से भर जाता है ना सिर्फ। स्टडी में हूं मैं। पाखी, खाना पूरा खा लो। खाने का नादर हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक औरत का सौभाग्य होता है पति का जूठा खाना। खाओ।
ये खाना वैसे तो मेरी हलक से उतरेगा नहीं, तो इसे जहर ही बना देती हूँ। कम से कम खाने में तो आसानी होगी। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो से, छोड़ो। पानी लाना। जी 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 मैडम। सिर्फ अपने बेटे के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, और आप क्या करना चाहती हैं वो भी मुझे समझ आ रहा है। मेरे बेटे का नाम लेकर आप मुझे कमजोर कर सकती हैं जीजी, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं सकती। अंशुमन, आयान और पाखी के बीच में इतनी सी भी जगह नहीं है कि उसमें कोई और आ सके। ठंडे कोयलों को हवा दे रही थी बड़ी जीजी, लेकिन इसने तो चिंगारी ही पकड़ ली। मिर्ची खाई बहू ने और लगी जीजी को। अब मजा आएगा, सच्ची बोलती हूँ। हाँ